दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे जो है बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। जो कि काफ़ी सारी पदों पर यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। लगभग आप जो है 257 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे जो है भारतीय वायुसेना के लिए आपको यहाँ पे निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है आपका ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बतलाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि ग्रुप सी की जो सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पे जो निकाली गई है, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट आप देख पा रहे कि आपको नेम ऑफ द पोस्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए दी गई है। एंड सेकंड में आपका हाउस कीपिंग स्टाफ एचकेएस के लिए दी गई है। सेकंड में आपका थर्ड में एलडीसी के लिए दी गई है। एंड फोर्थ में आपका क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए दी गई है। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड स्टोर यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। स्टोर कीपर, लॉन्ड्रीमैन, ये सब आपका यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। तो यहाँ पे आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, कारपेंटर, यहाँ पे पेंटर, या फिर सिविलियन जो कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, या फिर ऑर्डिनरी ग्रेड कुक, या फिर फायरमैन, ये सब आपको बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो अगर आप एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें आपका मेट्रिकुलेशंस यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आप न्यूनतम अगर आप मेट्रिकुलेशंस भी अगर कर रखे होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे जो अधिक प्राथमिकता दी जाएगी वैसे कैंडिडेट की अपेक्षा जिनके पास यहाँ पे 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कीजिए। एंड थर्ड में यहाँ पे एलडीसी के लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, तो यहाँ पे 12th क्लास यहाँ पे जो है एलडीसी के लिए मांगी गई है। एंड साथ में आपका जो है यहाँ पे टाइपिंग भी आपका होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें भी आपका 12th पास मांगी गई है। एंड साथ में आपका टाइपिंग यहाँ पे बतलाई गई है। तो अगर यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका जो है 12th क्लास यहाँ पे मांगी गई है। एंड साथ में आपका जो है डिक्सेशन को जो 10 मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट, ये सब आपका टाइपिंग यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफर के लिए या फिर हिंदी टाइपिस्ट ये सब में आपका जो है आपका टाइपिंग भी आपको यहाँ पे मांगी गई है। तो आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी जो है आप देख करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आपको यहाँ पे जो है मैट्रिक पास यहाँ पे जो है मांगी गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया देखें तो जो एज क्राइटेरिया रखी गई है, तो अगर आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वह एमटीएस या फिर एचकेएस, एलडीसी या हिंदी क्लर्क, कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें आपका न्यूनतम आपको जो है 18 ईयर्स आपका न्यूनतम एज रखी गई है। एंड मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है। अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे दी जाती है, तो आप किस कैटेगरी से हैं उसके अनुसार अपर एज में आरक्षण भी आप यहाँ पे ले पाओगे। तो इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो इस फॉर्म को जो है आप ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे जो भेजना है। तो जिस भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि आपका यहाँ पे मेस स्टाफ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें आपका यूआर कैंडिडेट के लिए 1 सीटें हैं, मेस स्टाफ ओबीसी वालों के लिए भी 1 सीटें हैं। तो आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, एमटीएस, मेस स्टाफ से एमटीएस, या फिर सीएमटीडी, एचकेएस, एमटीएस, तो उसके अनुसार यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार भी आपको सीटें यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो अगर आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से जो है आप सीटें देख करके भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई जो करना है आपका ऑफलाइन मोड पे करना है। जिस भी अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे देख पा रहे कि आपको जो है हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आपको जो है पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि जितने भी सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपका क्वालिफिकेशंस का जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप इस डॉक्यूमेंट्स के अटैच करके जो है जितने भी सारे जो यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं उसके बगल में जो आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दिए गए होंगे तो उसमें जो है आपको सेंड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑफर किसी भी निबंधन पोस्ट या फिर जो है रजिस्टर पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस में जो है आप अप्लाई करके जो है आवेदन कर पाओगे। अगर यहाँ पे इनमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो आपका सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ही आपको यहाँ पे जो है सैलरी आपको दी जाएगी।
तो अगर आप MES या कि आप MTS में अगर सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 18,000 आपको यहाँ पे दी जा रही है। अगर आप कुक जो कि OG में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 19,900 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अगर आपको किसी तरह की इस फॉर्म को भरने में अगर प्रॉब्लम होती होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो आपका पोस्ट दिए होंगे तो ये आपका ये आपका पोस्टल एड्रेस है, इसमें आपको सेंड करना है। तो आपको जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्टल एड्रेस दी गई है, तो आपको इस बात को आप ध्यान में रख कर ही जो है आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो कैसे इस फॉर्म को भरना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशंस ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट ऑफ द टू दी वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस। तो जो आपका पोस्ट दी गई थी उसकी राइट साइड में जो आपका पोस्टल एड्रेस दिए गए थे, उस एड्रेस में जो आपको जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड जो आपका फ़ोटो होगा उसको आपको सेल्फ पोस्टेड के साथ जो है आपका अटैच करके यहाँ पे अप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट, यानी कि जो आपका इन्वेलप होगा उसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते होंगे उसको जो आपको यहाँ पे ऊपर में लिखना है और उसको जो सेल्फ स्टेटस करके इन्वेलप में जो है आपको सेंड कर देना है। तो कब तक इसको सेंड करना है, तो इस फॉर्म का जो आपका नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके 30 दिन के भीतर तक तो जो है इस पोस्टल एड्रेस में आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है आपका यहाँ पे जो है कल ही आई है, तो इसका लगभग 30 दिन के अंदर जो है इसको जो है आपको भेजना होगा, ठीक है। तो आगे में यहाँ पे जो बताइए कि जनरल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि UR SC ST या फिर OBC के लिए आपको यहाँ पे जनरल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपका एज क्राइटेरिया के बारे में मेंशन की गई है। तो अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप जो है इस जनरल पॉइंट्स को आप जो है रीड करके भी जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शंस जो आपको यहाँ पे ली जाएगी, तो जो आपका प्रोसेस यहाँ पे बतलाई गई चयन के बारे में, तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे जो है बतलाइए कि ऑल एप्लीकेशंस आर स्क्रूटनी इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। एंड सेकंड पॉइंट में आप बोलिए कि द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका इसमें आपका जो है रिटर्न टेस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शंस लिए जाएंगे, जिसमें कि जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द रिटर्न टेस्ट विल कंसिस्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट से जो है आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको यहाँ पे होने वाली है। एंड ई पॉइंट में यहाँ पे जो बताइए कि द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल फॉर स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट वेर एवर अप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेरिट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर आप रिटर्न टेस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे बुलाई जाएगी एंड देन आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन इस प्रकार से आपको यहाँ पे होने वाली है। नीचे में इसका अप्लीकेशंस का फॉर्मेट है, आप चाहें तो यहाँ पे देख पा रहे कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका नेम क्या है, वो आपको यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये इसका जो है अप्लीकेशंस का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगवाना है। तो अगर आप पूरे डिटेल्स में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद ही जो है इसका अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल में पहली बार विजिट करने हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस